नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार दरोगा का सेट आपका डेली बेस पे हो रहा है। अभी देखिए नया मार्केट में सेट आया हुआ है, सर के द्वारा निकाला गया है ज्ञान बिंदु का। तो मार्केट में जाकर के सेट आप खरीद लीजिए, मार्केट में सेट अवेलेबल है। ठीक है, तो देखिए आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है दोस्तों, सबसे पहले आप इस बुक को देख लेंगे। इस बुक में आपका पूरा 20 प्रैक्टिस सेट दिया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो कि बिहार दरोगा के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ में देखिए यहाँ पे लिखा है बिहार सरकार द्वारा जारी विभिन्न जागरूकता अभियान एवं सरकार के आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी का परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण संकलन, पैन कार्ड, आधार कार्ड जैसे सभी प्रकार की आईडी की परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण जानकारी है। ठीक है, तो जो हमारा आज का वीडियो होने वाला है दोस्तों, ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, पूरा वीडियो को देखिएगा, सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और इस लास्ट समय में आपको पूरा क्वेश्चन बनाना ही है। चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में क्रिया क्या है। दीपक दौड़ रहा है, वाक्य में देखिए क्रिया पूछ रहा है, तो ये आपका हो जाएगा अकर्मक क्रिया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है पहले का हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय यानी रुपया में किनके द्वारा 62 रुपया अनुमानित दोस्तों किया गया था। 62 रुपया, तो इसका आंसर आप सभी को पता ही होगा, जो कि आप लोगों ने आंसर कर दिया होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, VKRV राव। ऑप्शन नंबर जो है दूसरे का हमारा दोस्तों सी हो जाएगा। वही बात करते हैं दादा भाई नौरोजी के बारे में, तो इनके समय में दोस्तों हमारा 20 रुपया था। ठीक है, 20 रुपया। और विलियम डिग्बी है ना, विलियम डिग्बी की भी याद कर लेते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 18 रुपया। और क्या दिया गया है, और भी हम देखिए यहाँ पे देखेंगे तो वीडिया तथा जोशी जो है ये आपका हो जाएगा करीबन 44.30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। चार मीनार का निर्माण कार्य कब पूरा हुआ था। चार मीनार का जो आपका निर्माण कार्य है ये दोस्तों हुआ कब था, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 91-62 में हुआ था, 1591-62 में, है ना। तो कुतुब बिन ऐबक के समय ये आपका शुरुआत हुआ था। ठीक है, तो आप अच्छे से याद रखिएगा। आगे हम देख लेते हैं अगला हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों। बात करेंगे हम कि चार मीनार का निर्माण, अब मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों इसमें आप देखेंगे तो प्रत्येक की ऊंचाई जो है करीबन 48 मीटर है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। 100 और 1000 के बीच संख्याएं 17 से विभाजित करके बताना है, तो ये मैथ का है। तो आगे हम बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस रॉकेट द्वारा चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। आपका देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है, तो ये आपको दोस्तों लॉन्च किया गया, अच्छे से समझिएगा। LVM-3M4 हो जाएगा। ऑप्शन जो है हमारा 5वें का सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रयान 3 के बारे में पूरा अच्छे से जान लेना है। देखिए चंद्रयान 3 में मुख्यतः 3 मॉड्यूल था, जिसमें से आपका प्रोपल्सन मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल और रोवर मॉड्यूल। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। एकता सैन्य अभ्यास का आयोजन किन 2 देशों के मध्य किया गया। दोस्तों ये जो आपका किया गया है, अच्छे से आप अच्छी याद रखिएगा, भारत तथा मालदीव हो जाएगा। भारत तथा मालदीव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपका सत्य कथन कौन सा है उसी को बताना है। देखिए एक अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता वाले विलयन से कम सांद्रता वाले विलयन की ओर अणुओं की गति करने की क्रिया को परासरण कहा जाता है। दूसरा है कि विलय के अणुओं का उनके क्रम यानी उनके कम सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना विसरण कहलाता है। तो देखिए इसका सही आंसर देखिए ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। आगे क्वेश्चन है, बोला कि सार्कोप्लाज्म नामक तरल ऊतक पाया जाता है। उत्तर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पेशी ऊतक में। क्या होगा, पेशी ऊतक में। ऑप्शन नंबर जो है 8वें का ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए प्रचलन तथा विभिन्न प्रकार की गतियों के लिए पेशी ऊतकों की आवश्यकता होती है। परिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को निम्नलिखित में से किसने प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था बताइएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा A.G. टेंसले, है ना। आंसर हमारा दोस्तों यहाँ पे 9वें का जो है सी सही आंसर हो जाएगा। A.G. टेंसले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल का मुख्यालय अवस्थित है कहाँ पर। तो दोस्तों ये आपको जेनेवा में देखने को मिलता है। कहाँ पे, जेनेवा में। ऑप्शन नंबर जो है 10 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा एक तनु HCl से अभिक्रिया न होने से H2 नहीं बनाएगा। H2 नहीं बनाएगा दोस्तों।
तो देखिए HG हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। ये आपका देखिए कुछ इंग्लिश का भी क्वेश्चन दिया गया है, जो कि हमारा पिछला एग्जाम हुआ था इंग्लिश और हिंदी का। तो इसका देखिए आई ए किंग ए वुड मेक माई पीपल हैप्पी, तो इसका देखिए सही आंसर हमारा 12 का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा वेयर। अगला है कि भारत में विदेशियों के आक्रमण का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर देखिए दोस्तों हो जाएगा आर्य, यूनानी, शक, हुन और तर्क हो जाएगा, तुर्क हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 13 का बी हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना प्रतिबंधित किया गया है? दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 14 का हो जाएगा, अनुच्छेद 122। अनुच्छेद 122 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कैसे हो सकती है? तो वृद्धि कैसे हो सकती है बताइएगा। तो देखिए ये आपका दोस्तों 15 का उत्तर हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी होगा, संसद के अधिनियम से, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 15 का सी सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय ऑर्डर ऑफ द नाइल से सम्मानित किया गया है? देखिए ऑर्डर ऑफ नाइल से अगर हम देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर याद रखिएगा आपका हो जाएगा मिस्र हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों? मिस्र हो जाएगा। एक फ्रांस अगर हम देखें तो फ्रांस का जो है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर जो है फ्रांस हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप अच्छे से याद रखिएगा। दोस्तों बिहार एसआई के लिए जो है टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली आपका सेट चलता है। अगर आपको सेट लेना है, सेट लगाना है इस आखिरी समय में, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756 54 65 33। ठीक है, आप इसे बिहार एसआई लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी मिल जाएगा। निम्नलिखित में से किसे द्वारा 23 का पद्म विभूषण पुरस्कार नहीं दिया गया है? दोस्तों नहीं दिया गया है तो देखिए दीपक धर को नहीं दिया गया, बाकी जाकिर हुसैन, उसके बाद बालकृष्ण दोषी और SM कृष्णा को दिया गया है। मध्यकालीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य नहीं, यानी कौन हमारा इसमें गलत है? देखिए गलत के बारे में पूछ रहा है, तो 18 का उत्तर हो जाएगा तांग साम्राज्य कंबोडिया एवं अन्नाम में फैला हुआ था, यही दोस्तों हमारा जो है गलत है। बाकी फ्यूडम लैटिन शब्द है जिसका अर्थ आपका फीफ या जागीर है। मध्यकाल में थाईलैंड को सियाम नाम से जाना जाता था, सही है। और कंपास का आविष्कार जो है चीन द्वारा किया गया है, ये भी हमारा सही है। निम्नलिखित में से कौन गालजी काय का कार्य नहीं है? देखिए गालजी काय का दोस्तों कार्य नहीं है, तो यह सिंपडन स्पीडन तंतुओं का निर्माण करता है, यही हमारा जो है कार्य नहीं है। बाकी यह लाइसोसोम एवं पैराक्सिसोम के निर्माण में मदद करता है, सही है। यह ग्लाइकोप्रोटीन तथा ग्लाइकोलिपिड का निर्माण करता है। यह प्रोटीन और शर्करा को जोड़ने का काम करता है, यह भी हमारा सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला हमारा क्या है, बोला कि मादा जनन कोशिका यानी अंडे कोशिका बनते हैं। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा अंडाशय में। कहाँ पे? अंडाशय में। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। लोकपाल के चयन समिति में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं होता है? तो कौन शामिल दोस्तों नहीं होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति इसमें शामिल नहीं होता है। बाकी प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और भारत के मुख्य न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं। तो ये पॉइंट को आपको अच्छे से याद रखना है। दूसरा पिछड़ा वर्ग यानी द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये आपको हो जाएगा वर्ष 1979 में किया गया था। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि मूशिका राजवंश का शासन क्षेत्र था। उत्तर हो जाएगा दोस्तों केरल हो जाएगा। क्या होगा? केरल। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक संतुलित आहार निम्नलिखित में से किस पहलू का ध्यान रखता है? एक संतुलित आहार, दोस्तों इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है 24 का ए हो जाएगा। पोषण यानी पोषक तत्वों को सही अनुपात में शामिल करना, सभी पोषक तत्वों के लिए RDA को पूरा करना। तो इसका आंसर देखिए 24 का हो जाएगा। 1 और 2 दोनों दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 25 नंबर जो है मिलान करके बताना है। डहेलियाँ की बात करते हैं तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों डहेलियाँ पुलकित जड़ हो जाएगा। पान जो है दोस्तों हमारा हो जाएगा कुंभी रूपी जड़ हो जाएगा। अमरबेल जो है आपका हो जाएगा आरोही जड़। ठीक है,
और एक सेकेंड, यहाँ पे मिस्टेक है, हमने आंसर ही गलत बताया है। ठीक है, इसको हम फिर से देखेंगे। देखिए सूची 1 जो है सूची 2 को मिलान करके बताना है। तो देखिए दोस्तों, बात करेंगे डहेलिया के बारे में, तो आपका पुलकित जड़ सही दिया गया है। पान जो है हमारा हो जाएगा दोस्तों आरोही जड़। अमरबेल जो है हो जाएगा आपका चूषण जल और जड़ हो जाएगा। और जो सलजम दिया गया आपका कुंभी रूपी जड़ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही होगा। चलिए आगे देखेंगे। अगला है कि यदि नोवा विस्फोट के बाद तारे के अवशेष का द्रव्यमान चंद्रशेखर सीमा के अंदर हो तो क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा 26 का आपका हो जाएगा श्वेत वामन बनेगा, श्वेत वामन। ये मैथ का क्वेश्चन है, इसको छोड़ के आगे बढ़ेंगे हम। बोला कि सूची 1 को है जो है सूची 2 में दोस्तों मिलान करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 29 नंबर है। चलिए अच्छे से बना लेते हैं इसको भी हम। देखिए बोला कि साल्ट रेंज है ना, तो साल्ट रेंज दोस्तों अगर हम देखें तो ये आपको हो जाएगा भ्रंशोत पर्वत हो जाएगा। जो आपका आल्पस है दोस्तों ये आपका हो जाएगा वलित पर्वत। फ्यूजियामा जो है ये आपका हो जाएगा ज्वालामुखी। और विंध्य जो है ये आपका हो जाएगा अवशिष्ट पर्वत। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल भौतिक राशि है? देखिए इनमें से आपका जो है कौन सा मूल भौतिक राशि है, क्या होगा उत्तर? तो विद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है 30 का हमारा सी सही आंसर हो जाएगा। पराश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। सही हमारा कौन सा है उसी को आपको बताना है। दोस्तों देखिए ये कपड़े से धूल हटाकर उन्हें साफ करती है, सही है। इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है, सही है। ये कीड़ों को नष्ट करती है। समुद्र में गहराई की मापने में किया आता है। तो ये देखिए इसका आंसर हमारा जो है सभी सही उत्तर हो जाएगा। भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन दोस्त किस देश की सहायता करने के लिए जो है चलाया गया है? तो देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा तुर्की हो जाएगा। बहुत ही बेहतर प्रश्न है और एक करंट अफेयर का है। करंट अफेयर पूरा कमान बना लीजिए, ठीक है। 22वां फीफा विश्व कप 2022 का उपविजेता जो है कौन सा देश रहा है? देखिए उपविजेता बोल रहा है तो इसका उत्तर आप अच्छे से याद रखिएगा। 33 का सही आंसर हमारा क्या होगा बताइएगा? तो ये आपका फ्रांस रहा है, ठीक है, फ्रांस रहा है। जो आपका विजेता रहा है ये आपका अर्जेंटीना रहा है। चोलों की राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो डैश के लिए मशहूर था। उरैयूर, तो ये देखिए सूती कपड़ों के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो है हमारा 34 का ए होगा। धूम कोहरा निम्न में से किसका मिश्रण है? धूम कोहरा दोस्तों ये जो आपका एक मिश्रण बनाता है तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसे धूम हो जाएगा, उसके बाद सल्फर डाइऑक्साइड और कोहरा, ये सब आपका यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 36 नंबर। मिला लेते हैं इसको हम। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट दोस्तों 1773, आपका सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जो है ये आपका हो जाएगा नियंत्रण बोर्ड यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन। चार्टर अधिनियम 1813 जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा ईसाई मिशनरियों को भारत में धर्म प्रचार की अनुमति। और चार्टर अधिनियम 1833 की बात कर लेते हैं तो गवर्नर जनरल की परिषद में विधि सदस्य की नियुक्ति, ठीक है। तो ऑप्शन आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा। बोला कि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्य की सीमाओं को बदलने के लिए डैश सहमति की आवश्यकता है। डैश सहमति की आवश्यकता है। उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है, इनमें से कोई भी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ दारा सिखों द्वारा जो है रचित नहीं है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा दारा बनाम जो है ये आपका इसके द्वारा रचित नहीं है। बाकी सीर अकबर और मजम उल बहरीन, उसके बाद सफ़ीनत उल औलिया, सब हमारा सही दिया गया है। थोड़ा सा तबीयत बिगड़ा हुआ है दोस्तों, बोलने में दिक्कत हो रहा है, तो आपका एग्ज़ाम भी नज़दीक है तो सेट भी प्रोवाइड कराना है, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर भी देखेंगे तो आपको मिलान ही करके बताना है। डेंगू बुखार की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा एडिस इजिप्टी। हाथी पाँव दोस्तों ये आपका फाइलेरिया की वजह से होता है, जो कि ये आपका हो जाएगा क्यूलेक्स फेटिगन्स। कालाजार आपका हो जाएगा फ्लिबोटोमस हो जाएगा, ठीक है।
और जो आपका निद्रा रोग दिया गया आपका हो जाएगा ग्लोसिना हो जाएगा। ये भी आप अपने हिसाब से अरेंज कर लीजिएगा ऑप्शन। क्वांटो मैदान निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो ये आपको जापान में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जापान में। निम्न अक्षांश में किसे अश्व अक्षांश कहा जाता है? देखिए अश्व अक्षांश के बारे में पूछ रहा है, तो 30 से 35 डिग्री। ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा जो है 41 का ए सही उत्तर होगा। खनन एवं उत्खनन को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया है? उत्तर देखिए हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है। यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है जो प्राप्त होता है दोस्तों। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण से। ऑप्शन नंबर डी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया था? उत्तर देखिए 44 का हो जाएगा टेक्नीशियम हो जाएगा। दोस्तों टेक्नीशियम ऑप्शन नंबर जो है 44 का सी होगा। निम्नलिखित में से कौन द गोल्डन ईयर नामक पुस्तक के लेखक है? उत्तर हो जाएगा रस्किन बॉन्ड। दोस्तों रस्किन बॉन्ड ऑप्शन नंबर हमारा डी होगा। आते हैं 46 नंबर पे। भारत की अध्यक्षता में G20 के शिक्षा मंत्रियों की बैठक का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो दोस्तों ये आपका जो किया गया है पुणे में किया गया है। ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। आधुनिक भारतीय इतिहास में राजा बनाने वाले के नाम से किसे जाना जाता है? उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर देखिए हो जाएगा दोस्तों ए बी दोनों। अब्दुल्ला खां, हुसैन अली खां। नागरिकता संशोधन विधेयक को लोकसभा में कब प्रस्तुत किया गया? 9 दिसंबर 2019। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। बोला कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 253। ऑप्शन नंबर डी होगा। गदर पार्टी ने भारत में विद्रोह के लिए कौन सी तारीख जो है निश्चित किया है? इसका उत्तर हो जाएगा 21 फरवरी 1915 हो जाएगा। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है 50 का सी सही आंसर होगा। चलिए 51 नंबर दोस्तों हम देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक त्रिक्षारकीय अम्ल है? इनमें से कौन सा हमारा जो है त्रिक्षारकीय अम्ल है? तो ये आपका हो जाएगा फास्फोरिक अम्ल। दोस्तों ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। अब यहाँ पे देखेंगे तो मिलान करके बताना है। चलिए इसको अच्छे से हम मिलान करके देख लेते हैं क्या किस तरीके से है। देखिए सिमुक है ना, सिमुम जो दिया गया दोस्तों ये आपका हो जाएगा अरब रेगिस्तान हो जाएगा। बाई जो है ये आपका हो जाएगा फ्रांस। और जो पैम्पेरो दिया गया है ये आपका हो जाएगा पैम्पेरो है ना, ये आपका अर्जेंटीना हो जाएगा दोस्तों, अर्जेंटीना। और जो नीचे क्या बोलते हैं नार्वेस्टर जो है ये आपका हो जाएगा न्यूजीलैंड में जाएगा। तो नीचे दिया गया इसलिए मिलाने में थोड़ा दिक्कत है, समझ लीजिएगा आप सभी लोग। ऑप्शन आपको हम बता देते हैं। इसका ऑप्शन देखिए हमारा डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। आगे देख लेते हैं। बोला है कि ये आपका रीजनिंग का प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है विंध्यन भूस्तरीय रचना वाला है? आंसर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर जो है 55 का हो जाएगा कैमूर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा कैमूर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की लागत पूंजी के संदर्भ में कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही हमारा कौन सा है? देखिए सही की बात कर लेते हैं तो बंगाल से प्राप्त राजस्व से भारतीय माल खरीदकर विदेशों में बेचना, यही हमारा दोस्तों जो है सही हो जाएगा। अब इसको भी अच्छे से हम मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। चलिए देखिए नियोपाइलिना जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक कड़ी हो जाएगा। युग्लिना जो है आपका हो जाएगा पादप एवं जंतु के बीच योजक कड़ी हो जाएगा। आर्कियोप्लेट्रिक्स जो है दोस्तों ये आपको हो जाएगा सरीसृप एवं स्तनधारी के बीच योजक कड़ी। और पेरिपेटस जो है दोस्तों ये आपका हो जाएगा आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक कड़ी हो जाएगा। वृद्धि वलय बनती है सक्रियता कर्ण, तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा 58 नंबर का अंतःरंभीय एधा की, है ना। तो ऑप्शन नंबर जो है हमारा 58 का बी सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है गिल्ट एज्ड बाजार किससे संबंधित है? तो ये आपका किससे संबंध रखता है बताइएगा। तो देखिए इसका सही आंसर जो है हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, सरकारी प्रतिभूतियों का बाजार, प्रतिभूतियों का बाजार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य में बिहान मेला का आयोजन किया गया है? देखिए बिहान मेला अगर आपसे पूछा जाए तो आप उड़ीसा मारिएगा दोस्तों, उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला प्रश्न है कि स्वदेशी तकनीक से जन्मे भारत के साहिवाल नस्ल के बछड़े का क्या नाम है? देखिए साहिवाल के बछड़े का नाम पूछ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पद्मावती, है ना, पद्मावती हो जाएगा दोस्तों। 61 का जो है हमारा यहाँ पे डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित रहे हैं? तो सभी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, सभी हो जाएगा, 1 2 3, लोकमान्य तिलक, एनी बेसेंट और एस सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएगा। किन 2 पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कश्मीर घाटी स्थित है तो देखिए वृहत हिमालय व पीर पंजाल, वृहत हिमालय व पीर पंजाल, ऑप्शन नंबर बी। बेतवा नदी निकलती है, देखिए बेतवा नदी की बात कर लेते हैं तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विंध्यन पर्वत श्रेणी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है 64 का हमारा डी सही आंसर हो जाएगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या फिर न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है? देखिए एक सही है, 2 गलत है, तदर्थ न्यायाधीश, है ना, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखें विद्युत परिपथ के निम्नलिखित भाग पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर बताइए क्या होगा क्वेश्चन नंबर 66 का। तो इसका उत्तर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और इसमें आपको बताना है क्या सही है क्या गलत है। देखिए 67 नंबर का जो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा, केवल 2, है ना। तो पी.सी. घोष पी.सी. घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे, यही हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाए जाते हैं? उत्तर क्या होगा दोस्तों? तो एल्यूमिनियम नहीं पाए जाते हैं, बाकी सोना, प्लैटिनम, चांदी ये सब पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा सही है? इसमें आपका दोस्तों सही क्या है बताइएगा। तो सही की अगर हम बात कर लेते हैं तो सही आंसर हो जाएगा वायु में घुलित ऑक्सीजन की सांद्रता 20 क्या लिखा गया है 2 लाख ppm हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी होगा। भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से भारत का नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो नियाग्रा जलप्रपात की बात करते हैं तो चित्रकूट प्रपात हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा 70 का। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है? उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी होगा। केंद्रीय बजट 23-24 राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है? तो 5.9%, ऑप्शन नंबर डी होगा। केंद्र सरकार द्वारा भारत को टीबी मुक्त बनाने का लक्ष्य जो है कब तक रखा गया है दोस्तों? जो टीबी मुक्त लक्ष्य रखा गया है आप अच्छे से याद रखिएगा, 2025 तक रखा गया है, 2025 तक रखा गया है ना। तो 73 का जो है ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर होगा। फ्रांस के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार सजाइए। 74 का देखिए उत्तर हो जाएगा 1324, स्टेट जनरल की बैठक, लुई 14 की हत्या, नेपोलियन फ्रांस का सम्राट बनना, वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन की हार। ठीक है, तो ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। ठीक है, तो डेट अगर आपको लिख देंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। चलिए लिख ही देते हैं। देखिए वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की जो हार हुआ था दोस्तों, ये आपका 1815 में हुआ था। ठीक है, और लुई 14 की बात कर लेते हैं तो 1792-93। नेपोलियन की बात कर लेते हैं 1804, और स्टेट जनरल की बैठक जो है दोस्तों यह आपका हुआ था 1789 में। ठीक है, चलिए आराम से मिला लीजिएगा। निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्व
कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो काली मिट्टी को, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से कौन सा कोयला उत्पादन क्षेत्र नहीं है? तो कावेरी नदी घाटी नहीं है दोस्तों, बाकी वर्धा घाटी है, सोन नदी घाटी है और महानदी घाटी भी इसमें शामिल है। अगला कि आवश्यक वसा अम्ल के नाम की पहचान करके बताइए। उत्तर क्या होगा दोस्तों 77 का? तो 1, 3, 5 लिनोलिक हो जाएगा। उसके बाद तीसरा जो है हमारा लिनोलेनिक हो जाएगा। पांचवा हमारा है एराकीडोनिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। दंड प्रक्रिया 1973 कब से जो है प्रवृत्त हुआ है? तो दोस्तों 1 अप्रैल 1974 से, 1 अप्रैल 1974 से ऑप्शन नंबर बी। भारत में राधा कृष्णन कमीशन की स्थापना के विकास हेतु हुआ था। उत्तर हो जाएगा विश्वविद्यालय शिक्षा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। कोविड-19 वायरस की संरचना में प्रोट्रूडिंग नोक शामिल होते हैं, जो निम्न में से किससे बने होते हैं? तो इसका सही आंसर दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोटीन का। सामाजिक बुद्धि लब्धि मापने का सूत्र क्या होगा बताइएगा, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हमारा दोस्तों बी सही आंसर हो जाएगा। आगे है दोस्तों कि नशा मुक्ति केंद्र निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं प्रदान करता है? तो सुविधा के देखिए बारे में पूछ रहा है, तो आपको हो जाएगा उपयुक्त सभी, जिसमें से परामर्श हो जाएगा, यौगिक आसन हो जाएगा, मेडिकल सहायता हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका मैथ का ही प्रश्न। आगे बढ़ लेते हैं। कैपलर ने कितने नियमों का उल्लेख किया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर 84 का हो जाएगा, आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 इसका सही उत्तर होगा। कि बीटा कपास के उत्पादन से संबंधित सूक्ष्म जीव कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों जीवाणु हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। पृथ्वी के वातावरण के तापमान के सामान्य ह्रास यानी अवनति दर कहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस पर गिरती है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोभ सीमा ट्रोपोपॉज की ऊपरी सीमा पर, ऑप्शन नंबर बी होगा। भारत में राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 किसके द्वारा जो है जारी किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा FSSAI, ऑप्शन नंबर ए। बिहार का पहला वाणिज्य अस्पताल किस जिला में खोला जाएगा? तो ये आपका मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन नंबर दोस्तों सी सही उत्तर होगा, मुजफ्फरपुर। बोला कि कमराजार पतन किस भारतीय राज्य के तट के पास जो है स्थित है? उत्तर दोस्तों हो जाएगा 89 का हमारा हो जाएगा तमिलनाडु। बिहार के किस जिले में चूना पत्थर सर्वाधिक पाया जाता है? सर्वाधिक, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए बी दोनों, कैमूर और रोहतास हो जाएगा दोस्तों। विश्व का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? तो सभी को पता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जो कि आप लोगों ने आंसर कर ही दिया होगा 91 का, ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, विश्व का पूछ रहा है दोस्तों, है ना? तो भारत का पूछा जाए तो आप जिम कॉर्बेट मारिएगा, लेकिन विश्व का राष्ट्रीय पूछ रहा है तो आप आंसर कीजिएगा येलोस्टोन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। निम्नलिखित में से कौन जीवित जीवों के वर्गीकरण का सही पदानुक्रम है? उत्तर हो जाएगा दोस्तों, बताइएगा क्या होगा? यह आपका हो जाएगा जगत, संघ, वर्ग, गण, कुल, वंश, प्रजाति, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक का नया अध्यक्ष जो है चुना गया है? तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अजय बंगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करके बताइएगा। इसका उत्तर देखिए हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वह खो गया। ठीक है, आगे प्रश्न है, ये रीजनिंग का है, ये देखिए इंग्लिश का है, बच्चे पढ़ाए जा रहे हैं। तो चिल्ड्रेन आर बोइंग थॉट, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। येरेवान राजधानी है आर्मेनिया का। बंदी जीवन के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? उत्तर क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा सचिंद्रनाथ सन्याल, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है कि वेलिंगटन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, 99 का आपका हो जाएगा रोइंग। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं दोस्तों हम
25 जनवरी को। दोस्तों सेट हमारे यहीं पर समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना स्कोर किया है बताइएगा कमेंट करके। और क्वेश्चन के लेवल देखे होंगे बहुत ही बेहतर है। तो मार्केट से अगर आपको सेट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद।